वाटर एब्जॉर्प्शन एंड एसेंट ऑफ सेप इन प्लांट्स। वाटर क्यों इम्पॉर्टेंट है प्लांट्स के लिए? फोटोसिंथेसिस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है वाटर, और वाटर जो है उसके एब्जॉर्प्शन में जो प्लांट का जो मेन पार्ट जो पार्टिसिपेट करता है दैट इज़ रूट। अगर हम प्लांट को डिवाइड करें इसके मेन रीजन में तो रूट, स्टेम एंड लीव्स आते हैं, और उसमें जो रूट रीजन है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वाटर एब्जॉर्प्शन में। लेकिन वाटर एब्जॉर्प्शन में रूट का सारा सरफेस पार्टिसिपेट नहीं करता है, सिर्फ कुछ ही रीज़न होता है रूट का भी जो कि वाटर एब्जॉर्प्शन में मेन रोल प्ले करता है। तो अगर हम बात करें कि जो रूट है उसको 2 पार्ट्स में अगर हम डिवाइड करें, यंग रीजन एंड मैच्योर रीजन। तो जो यंग रीजन है इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन वाटर एब्जॉर्प्शन। वाई? बिकॉज मैच्योर रीजन, नाम से ही पता लग रहा है मैच्योर रीजन, ये पूरी तरीके से मैच्योर हो चुका है। मैच्योर क्यों हो चुका है ये? क्योंकि यहाँ पर लिग्निन एंड लिग्निन और सुबेरिन जो कि वैक्सी सब्सटेंस होते हैं, वैक्सी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं, इनका डिपोजिशन हो जाता है सेल की सेल वॉल पर। ठीक है, सेल की जो वॉल होती है उस पर इसका डिपोजिशन हो जाता है। एंड इनका रोल ही क्या है, इनका फंक्शन ही क्या है? वाटर मोमेंट में बैरियर, ये बैरियर होते हैं वाटर मोमेंट में। तो अगर लिग्निन और सुबेरिन का डिपोजिशन हो गया इसका मतलब वाटर का फ्रीली मोमेंट या वाटर का मोमेंट ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये लिग्निन और सुबेरिन का सेल के ऊपर अगर डिपोजिशन हो जाता है तो वो मैच्योर रीजन, वो सेल्स किस में आती हैं? मैच्योर रीजन बनाती हैं। ठीक है, यंग रीजन जो होता है उसमें सुबेरिन और लिग्निन का डिपोजिशन नहीं होता है, मतलब वाटर मोमेंट में कोई भी बैरियर प्रेजेंट नहीं है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर ये रूट है, रूट की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ये वाला पार्ट, ठीक है, जो कि डायरेक्टली यहाँ पर क्या है? ये सॉइल है, इट इज़ सॉइल। ठीक है, अब सॉइल के अंदर आपको पता है 3 टाइप्स ऑफ वाटर वी हैव स्टडीड विच आर प्रेजेंट इन द सॉइल। नंबर 1 इज कैपिलरी वाटर, नंबर 2 इज ग्रेविटेशनल, मतलब अर्थ जो इस एरिया में प्रेजेंट होते हैं वो कैपिलरी वाटर भी हो सकता है, ग्रेविटेशनल वाटर भी हो सकता है, और हाइग्रोस्कोपिक वाटर भी हो सकता है। कैपिलरी कौन थे? जो कि कैपिलरी मतलब थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में जो बनाता है, इस तरीके से जो गैप में प्रेजेंट होता है वो कैपिलरी वाटर है। और यही वाटर इम्पॉर्टेंट होता है किसके लिए? प्लांट्स के लिए। हाइग्रोस्कोपिक वाटर इम्पॉर्टेंट नहीं होता है प्लांट्स के लिए। क्यों? क्योंकि ये इसमें वाटर मॉलिक्यूल इतना ज़्यादा टाइटली बाइंड अप होते हैं कि वो एक थिन फिल्म बना लेते हैं सॉइल पार्टिकल के चारों ओर, वो हाइग्रोस्कोपिक वाटर है। और ग्रेविटेशनल वाटर जो कि डीप अर्थ में होता है जहाँ तक कि रूट पहुँच ही नहीं सकती है, तो वो रूट्स के लिए कोई इम्पॉर्टेंट है ही नहीं बिल्कुल भी। अब बात करते हैं हम ये तो बात हो गई कैपिलरी वाटर प्लांट्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अब हम बात कर रहे थे रूट की स्ट्रक्चर की जो कि यंग रीजन है। अगर हम उसमें बात करें तो ये सॉइल है हमारी, और सॉइल के अंदर रूट्स का एंटर हो चुकी है। ठीक है, तो जो पार्ट, अब ये देखो ये रूट का ये वाला पार्ट है, ये इम्पॉर्टेंट होता है, इसके टिश्यू डैमेज नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा? फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, जैसे जैसे रूट अंदर की तरफ जाती जाएगी तो फ्रिक्शन होगा, सॉइल ये वाला पार्ट सॉइल पार्टिकल से टकराएगा, जिससे कि ये वाला जो एरिया है वो डैमेज हो सकता है। ठीक है, तो ये जो रूट केप होती है, रूट कैप नाम से ही पता लगता है, रूट कैप जो रूट को क्या कर रही है? प्रोटेक्ट कर रही है। ये इंटरनल जो टिश्यू है उसको ये क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। ये टर्मिनल पार्ट होती है रूट का, और ये प्रोटेक्शन देती है रूट को। ठीक है, अब आता है हमारे पास ये नेक्स्ट जो है रूट एपेक्स सब टर्मिनल। ये तो टर्मिनल पार्ट हो गया। इसके ऊपर वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट तो रूट केप हो गया। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये क्या कहलाएगा? सब टर्मिनल पार्ट। और सब टर्मिनल पार्ट को हम बोलेंगे रूट एपेक्स। क्या बोलेंगे इसको? रूट एपेक्स।
यह मेरिस्टेमेटिक रीजन होता है। मेरिस्टेमेटिक रीजन का मतलब क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक रीजन का मतलब ही होता है डिविजिबल टिश्यू। ऐसा रीजन जो कि डिविजिबल टिश्यू से मिलकर बना होता है, मतलब उसकी सेल्स जो हैं वो कंटिन्यूसली डिवीज़न कर रही है, नए नए सेल्स का फॉर्मेशन कर रही है, तो वो ये मेरिस्टेमेटिक नेचर होता है इसका। और ये सेल डिवीज़न, ये जोन ऑफ सेल डिवीज़न भी कहलाता है इसको। और ये ही सेल की, ये देखो ये वाला पार्ट जो नीचे जाता जाएगा, तो ये वाला पार्ट ही क्या कर रहा है? डिवीज़न कर रहा है, और ये बड़ा होता जा रहा है और नीचे की तरफ मूवमेंट करता जा रहा है। तो ये हो गया हमारे पास रूट एपेक्स, जो कि मेन्स रूट ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। अब आता है रीजन ऑफ इलोंगेशन। रीजन ऑफ इलोंगेशन, जो रूट है उसको लंबाई में कौन बढ़ाएगा, इलोंग कौन करेगा? तो यहाँ पर होता है ये जो मेरिस्टेमेटिक रीजन है, यहाँ से यहाँ तक रूट एपेक्स, इसके ऊपर वाला जो पार्ट है ये वाला पार्ट जो है हमारे पास, ये कहलाएगा रीजन ऑफ इलोंगेशन। रीजन ऑफ इलोंगेशन, ठीक है। टर्मिनल, सब टर्मिनल और सब टर्मिनल के ऊपर वाला पार्ट रीजन ऑफ इलोंगेशन मेरिस्टेमेटिक रीजन के जस्ट ऊपर प्रेजेंट होता है। और यहाँ पर रूट की लेंथ, लंबाई में ग्रोथ होती है, ठीक है। रीजन ऑफ, ये भी देखो ग्रोथ हो रही है तो इसका मतलब डिवीज़न तो हो रहा है यहाँ पर भी, लेकिन लंबाई में ग्रोथ करती है यहाँ पर। उसके बाद आता है ये कि कौन सा रीजन पढ़ रहे हैं अपन, ये ध्यान रखिए आप, यंग रीजन पढ़ रहे हो आप। ये यंग रीजन ही क्या करेगा? डिवीज़न करेगा। अब हम बात करते हैं रूट हेयर। रूट हेयर आपको ये दिखाई दे रहे हैं जो ब्लैक कलर से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाई हुई है, ये क्या है? रूट हेयर। रूट हेयर ये किसके कांटेक्ट में रहते हैं? सॉइल के कांटेक्ट में रहते हैं। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? सॉइल, ठीक है, सॉइल पार्टिकल, और जिनके बीच बीच में वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। तो रूट हेयर जो है, ये इलोंगेशन पार्ट जो है वो रूट हेयर को बियर करता है। स्टार्टिंग में प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पर इस रीजन में प्रेजेंट नहीं है रूट हेयर। इलोंगेशन पार्ट जो है वो रूट हेयर को बियर करता है। और रूट हेयर है क्या? सिलेंडर लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो होती हैं वो रूट हेयर कहलाती है, जो कि आउट ग्रोथ है। आउट ग्रोथ मतलब क्या होता है? बाहर की तरफ जिनकी ग्रोथ हो रही है। और यहाँ पर ये जो आउटर लेयर होती है, आउटर सेल होती है, वो आपको भी पता है एपिब्लेमा होती है, एपिडर्मिस होती है। एपिब्लेमा या एपिडर्मिस, वो सेल्स आउटर ग्रोथ कर कर क्या बनाती है? रूट हेयर का फॉर्मेशन करती है। और वाटर का जो मैक्सिमम पोर्शन है, वो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन है, वो भी कौन करता है? रूट हेयर ही करते हैं। मतलब मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस थ्रू द रूट हेयर्स, ठीक है। ये आपको क्लियर हुआ। उसके बाद आता है रीजन ऑफ मैच्योरेशन। ये तो हो गया यंग रीजन, ये सारा यंग रीजन बनाया है मैंने। इसके ऊपर वाला जो रीजन होगा, जो ऊपर वाली रूट होगी, जो कि सॉइल पार्टिकल्स के कनेक्ट में तो होगी, लेकिन वो वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर डिपोजिशन हो रखा है लिग्निन एंड सुपेरिन का। तो अब हम बात करते हैं कि जो हमारे पास रीजन ऑफ मैच्योरेशन है, इट इज़ मैच्योर पार्ट ऑफ द रूट्स, देयर इज लेस एब्जॉर्प्शन। देखो रूट है तो एब्जॉर्प्शन तो होगा, लेकिन बहुत ही कम एब्जॉर्प्शन है वाटर का, ठीक है। वो कौन करेगा? मैच्योरेशन रीजन। अब आता है हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ वाटर का एब्जॉर्प्शन किस तरीके से होगा, कौन कौन से मैकेनिज्म हैं यहाँ पर वाटर के एब्जॉर्प्शन होने की, क्या इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है या नहीं होती है, ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर वाटर का एब्जॉर्प्शन जो है उसमें दो तरीके की अगर हम बात करें तो वाटर का एब्जॉर्प्शन दो तरीके से होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्या है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो इसके बारे में हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड कीप